गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस टाइप से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे बच्चों, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ रहे हैं बच्चों एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है। तो दोज टाइप ऑफ कंपाउंड विच हैव वन और मोर देन वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से दो पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है इसका न्यूक्लियस और सेकंड पार्ट है इसकी साइड चेन। तो न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है व्हाट इज द न्यूक्लियस इन द एरोमेटिक कंपाउंड। तो ध्यान देंगे बच्चों, न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस क्या होती है बच्चों? बेंजीन रिंग होती है। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास में? बेंजीन रिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज ए बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन की रिंग। ठीक है, इस टाइप से ये बेंजीन रिंग है बेटा। ये अल्टरनेटिव कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ पे कार्बन। अब आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आते हैं। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी लगा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो करने का तरीका और क्या है, देखो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। देखो, चाहे इसको इस टाइप से लिखो, चाहे इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ये सब क्या है? बेंजीन रिंग। इसको एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, किस टाइप से? हम इसको ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं। रीजन क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड ये क्या होते हैं? डीलोकलाइज होते हैं। ये मूव करते रहते हैं, ये ऐसे मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। तो इसका क्या होता है? कंटिन्यूसली मूविंग चलती है डबल बॉन्ड की। ठीक है, डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। पोजीशन क्या होती रहती है बेटा? चेंज होती रहती है। किसकी पोजीशन? डबल बॉन्ड की पोजीशन। जो डबल बॉन्ड है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो इसकी इस टाइप से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब देखो साइड चेन क्या होती है, ये तो हमने पढ़ लिया बेटा न्यूक्लियस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे साइड चेन क्या होती है। साइड चेन, साइड चेन किसकी बेटा? बेंजीन रिंग की। तो बेंजीन रिंग की देखो साइड चेन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ये हमने बेंजीन रिंग बना दी और यहाँ पे इस टाइप से एक बॉन्ड फ्री कर देते हैं। इसी बॉन्ड, जो फ्री बॉन्ड हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? साइड चेन। क्या कहेंगे इसको हम? साइड साइड चेन। ये हमारी क्या है बेटा? साइड चेन है। ये हमारी बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग, इसको बेंजीन रिंग बोलो या फिर इसको क्या बोलो आप? न्यूक्लियस बोलो, दोनों एक ही बात है। तो न्यूक्लियस और ये साइड चेन। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हमने एक ग्रुप लगा दिया, सब्स्टिट्यूट लगा दिया, जिसको हमने क्या लिखा है? नाम आर। तो यहाँ पे आर क्या हो सकता है बेटा? आर का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, एल्काइल ग्रुप होते हैं। आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है बेटा? CH3 हो सकता है, CH2, CH3 हो सकता है, और क्या हो सकता है? CH2, CH2, CH3 हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मिथाइल। इसको हम क्या कहते हैं? इथाइल। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोपाइल। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब अगर आगे चलें तो जो सब्स्टिट्यूट है ना, वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं? वो हो सकते हैं बच्चों मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट। कौन कौन से हो सकते हैं वो हो सकते हैं मोनोवेलेंट,
मोनोवेलेंट सब्स्टिट्यूट, डाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब है सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को हमने हटाया, किसमें से, बेंजीन रिंग में से। अगर बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या बचेगा, मोनो सब्स्टिट्यूट, मोनोवेलेंट सब्स्टिट्यूट बचेगा। जैसे बेंजीन रिंग, जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन का C6H6। इसमें एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, C6H5 बचेगा। एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा कार्बन के पास में। कैसे, देखो ध्यान से देखेंगे। जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ आप, इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी आपके पास में। अब इसको हम कैसे, देखो एक बार और बता देता हूँ मैं। जैसे ये कार्बन की 6 कार्बन की रिंग है, यहाँ पे ये 6 कार्बन के रिंग, ये 6 कार्बन के रिंग। वापस से 1 मिनट सही लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, 1 मिनट बच्चों। यस, तो ये 6 कार्बन के रिंग है इस टाइप से। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। आपको पता है डबल बॉन्ड भी होंगे इसमें, तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या करता हूँ, रिमूव कर देते हैं। जैसे इस हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ये अब हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाएगी, देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको बोलेंगे मोनोवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट। और मोनोवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम भी है, इसे हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको हम, फिनाइल ग्रुप। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर एल्केन में से हाइड्रोजन को निकालते हैं, अगर एल्केन से हाइड्रोजन को निकालते हैं, एल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास में ग्रुप बचता है, उसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। इसी टाइप से अगर हमारे पास में जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन को रिमूव करो, मीथेन से क्या बन जाएगा, CH3। इसे बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको हम, मिथाइल ग्रुप। इसी टाइप से अगर हमारे पास में बेंजीन है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, C6H6, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास में सब्स्टिट्यूट बचेगा C6H5। इसे बोलेंगे हम फिनाइल ग्रुप। क्या कहेंगे, फिनाइल ग्रुप। तो बेंजीन से क्या बनेगा, फिनाइल ग्रुप बनेगा। ठीक है, जैसे एल्केन से एल्काइल ग्रुप बनता है, उसी टाइप से बेंजीन से फिनाइल ग्रुप बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये मोनोवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट है। डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। अगर इसमें से अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो कार्बन तो 6 ही है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं हम। देखो ध्यान से, कार्बन तो 6 ही है और हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 4 हो गए। तो कार्बन के पास में 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो इसको हम बोलेंगे डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट। डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये। ट्राईवेलेंट कब होगा, जब यहाँ बेंजीन की जो रिंग है उसमें से 3 हाइड्रोजन को हटा दें, 3 हाइड्रोजन हटा दें तो बन जाएगा C6H6। तो हर एक कार्बन के पास में 3 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर 3 वैलेंसी फ्री हो जाएगी कार्बन के पास में। देखो इस टाइप से, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, ये 6 कार्बन की बेंजीन की रिंग है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। सपोज एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे पहले, 6 होने चाहिए थे। देखो इसमें 6 हाइड्रोजन है, हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। 3 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 3 बॉन्ड ये फ्री हो गए। देखो एक ये बॉन्ड फ्री हो गया, दूसरा ये फ्री हो गया और ये तीसरा ये फ्री हो गया। तो इसको बोलेंगे ट्राईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है,
ट्राईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट के। अब मान लो कोई भी डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट है, अगर बेंजीन का कौन सा है डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट है और उस पर सब्स्टिट्यूट किस टाइप से देखो लग सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। डाईवेलेंट जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना एल्किन के, सॉरी बेंजीन के डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव्स। देखो किस टाइप से बनेंगे, 3 बनेंगे इसके, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बताया मैंने? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो, मेटा, META मेटा एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन होती है 1,2 पोजीशन। अभी मैं बताऊंगा क्या होती है 1,2 पोजीशन। मेटा पोजीशन होती है 1,3 पोजीशन और पैरा पोजीशन होती है 1,4 पोजीशन। जैसे हमने अभी देखा है कि जो बेंजीन के ये जो डेरिवेटिव है ना ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये किस टाइप से बनेंगे, ये देखो, ये क्या है डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट है। डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है बेटा कि बेंजीन की जो रिंग है ना उसमें से 2 हाइड्रोजन को हटाना है तो डाईवेलेंट रिंग बनेगी और ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन उसमें बनेगी। कैसे? देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे मैंने बनाया ये बेंजीन की एक रिंग, ये बेंजीन की एक रिंग बना दी बेटा, ये एक मैंने बेंजीन की रिंग बना दी। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन है। डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट बनाना है तो देखो 2 वैलेंसी फ्री करनी है, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो 3 तरीके से ये डाईवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव बनाएगा। किस टाइप से? या तो ये इस टाइप से बना ले, देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग, या तो ये इस टाइप से बना ले, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो पास पास में रहेंगे और फ्री रहेंगे। एक यहाँ पे बॉन्ड फ्री है, एक यहाँ बॉन्ड फ्री है, दोनों पास पास में। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से बॉन्ड फ्री है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग देंगे इसको 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। ठीक है, तो ये पोजीशन हो गई बेटा ऑर्थो पोजीशन। क्या हो गई है? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन को और हम क्या बोलते हैं? 1,2 पोजीशन। 1,2 पोजीशन। अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? इस बेंजीन के ऑर्थो डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बन जाएगा। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी टाइप से अगर ये 2 हाइड्रोजन इस तरीके से रिमूव करके हम इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं बना के इस टाइप से बनाए, देखो ध्यान से, अगर हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करें, मतलब 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है ना, तो 2 हाइड्रोजन तो हम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन को हमने कर दिया यहाँ से रिमूव, तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो गया, और दूसरे हाइड्रोजन को हमने इस पास वाले कार्बन से रिमूव नहीं किया, हमने इस वाले कार्बन से रिमूव कर दिया। मतलब हमने जो रिमूवल किया है वो 1 नंबर कार्बन से और 3 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया है। 1 नंबर कार्बन से और 3 नंबर कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बनेगी? मेटा पोजीशन बनेगी। क्या बनेगी? मेटा पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट जो भी बनेंगे ना वो मेटा पोजीशन वाला बनेंगे। इसको हम बोलते हैं 1,3 पोजीशन। ठीक है, इसी टाइप से भी इंजीनियरिंग से जो हाइड्रोजन हटाने हैं वो अगर हम इस टाइप से हटाएं कि दोनों एक दूसरे को क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, देखो इस टाइप से आप देख के भी इसको समझ सकते हैं। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, दूसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटाया, बाकी भी इंजन के जो रिंग है उससे हमने कोई भी चेंजेस उसमें नहीं किया है। क्या हो गया? ये पैरा पोजीशन हो गई, पैरा पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 1,4 पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? अभी तक हमने पढ़ा था बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो फिनाइल ग्रुप बनता है। कौन सा ग्रुप बनता है? एक हाइड्रोजन हटाओगे ना बेटा, बेंजीन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाते हैं, सिर्फ बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बनता है C6H5, एक बॉन्ड फ्री रहता है। ठीक है,
एक बॉन्ड फ्री रहेगा, इसे हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ये मोनोवेलेंट सब्स्टिट्यूएंट में एप्लीकेबल होगा। अब अगर हम देखते हैं कि एराइल ग्रुप क्या होता है, जैसे आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन से क्या बनता है, एल्केन से बनता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप किससे बनता है बेटा, एल्केन से बनता है। जब एल्केन अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसी टाइप से एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है बेटा, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन, जिसकी हमने स्ट्रक्चर अभी पढ़ी थी। अब एराइल ग्रुप क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे बेटा एराइल ग्रुप के बारे में। तो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक तो होता है फिनाइल ग्रुप और दूसरा होता है एराइल ग्रुप। अब देखो फिनाइल ग्रुप तो मैंने बता दिया कि अगर बेंजीन रिंग में से न्यूक्लियस में से सीधा एक हाइड्रोजन को हटा दो, ये जो न्यूक्लियस है ना बेंजीन रिंग का, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो बन जाएगा फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। हमें बनाना है एराइल ग्रुप, तो क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, जैसे बेंजीन के ऊपर ये जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे बेटा टोलुइन। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसे हम बोलते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, आईयूपीएसी नेम है इसका टोलुइन। टोलुइन, ये टोलुइन है, ठीक है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, इसमें से क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, टोलुइन में ये जो कार्बन जुड़ा है ना, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल। क्या कहेंगे, बेंजाइल। एक हाइड्रोजन वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो गई। इसको यहाँ से इस टाइप से लिख दो बेटा, या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल ग्रुप। क्या कहेंगे, बेंजाइल ग्रुप। किससे बनेगा, टोलुइन से बनेगा। अभी तक सिर्फ हमने एक ही हाइड्रोजन को रिमूव किया है। अगर हम दो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, कहाँ से करें दो हाइड्रोजन को रिमूव, यहाँ से करें, बेंजीन रिंग में से नहीं करना है। ये जो कार्बन ऊपर लगा है ना सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, वहां से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करें, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगी। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और दो वैलेंसी फ्री, एक तो यहाँ पे फ्री और एक है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। इसी टाइप से अगर हम तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करें तो बनेगी हमारे पास में इस टाइप की स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे आ गया कार्बन और इसकी तीनों वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, तीनों हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया। इसको हम बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजो ग्रुप। एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बनेगा बेंजाइल ग्रुप, दो हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये बन जाएगा बेंजल ग्रुप। क्या बन जाएगा, बेंजल ग्रुप। तीनों हटा देंगे तो बेंजो ग्रुप। ये ध्यान देना आपको। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेमिंग ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। तो अलग अलग टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे आप। नेमिंग ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, अलग अलग टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको हम नेमिंग किस टाइप से देंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लेंगे आप। नेमिंग कर रहे हैं किसकी, अलग अलग टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड की। सबसे पहले ये बहुत फेमस एरोमेटिक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं इसको हम, बेंजीन कहते हैं। ये लाइन आपको यहीं तक बनानी, ये बेंजीन है हमारी, ठीक है। अब ये है अगर इस टाइप से कंपाउंड, तो मैंने अभी बताया था इसे हम बोलते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन।
तो इसको इस टाइप से लिख दो या फिर इसको इस टाइप से लिख दो, कहीं पे भी जोड़ दो, एक ही जोड़ना है, टोलुइन ही होगा। चाहे इसको इस टाइप से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको इस टाइप से लिख दो। इन सभी केस में इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? टोलुइन। कोई भी किसी टाइप से बना दो, ये पूरी है ना, यहाँ से लगा यहाँ तक, ये सब क्या है? टोलुइन है। ये सब क्या है? टोलुइन है। बात समझ में आई आपको? ये हो गई टोलुइन। अब इसको हम टोलुइन भी बोल सकते हैं, आईयूपीएसी नेम इसका टोलुइन है। और अगर आईयूपीएसी नाम देना है इसका तो इसे बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। क्या कहेंगे इसको हम? मिथाइल बेंजीन। क्या कह देंगे इसको हम? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। इसी टाइप से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जोड़ा CH2, फिर जोड़ा यहाँ पे CH3, इसे बोलते हैं हम इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। इसी टाइप से ये देखो CH3, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3। ये है डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और ये जुड़े हुए हैं मिथाइल ग्रुप। कहाँ पे जुड़े हैं बेटा? 1,2 पोजीशन पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसी टाइप से अगर ये अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हो, ये देखो यहाँ पे, तो इसको और तरीके से भी बोल सकते हैं इसको। आईयूपीएसी नेम तो ये है, अगर इसका कॉमन नेम बोलेंगे तो ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम है इसका ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। अब ये क्या है बेटा? कॉमन नेम में है इसका मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। मेटा डाई मिथाइल बेंजीन है ये। बात समझ में आ रही है? इसी टाइप से अगर हम अलग अलग इस टाइप से हम इसको, यहाँ CH3 जोड़ा हमने और एक यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, क्या बन जाएगा ये? पेरा डाई मिथाइल बेंजीन। ये हो गया पेरा डाई मिथाइल बेंजीन। ये कॉमन नेम है बेटा। आईयूपीएसी नेम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे इसको? इसको आप लिखोगे 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। 1,4 कैसे? 1 2 3 4। इधर से करोगे तो भी यही आएगा। ये देखो 1 2 3 4। तो कहीं से भी करो आप नंबरिंग, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, नाम इसका यही आएगा 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। ये पैरा पोजीशन में जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम यस बच्चों, तो इसके बाद में हम करते हैं बेंजीन रिंग जिसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। देखो इस टाइप से ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। ये क्या जुड़ा हुआ है? ये क्या जुड़ा हुआ है? इसका यूटीसी नेम क्या होगा? 1,2 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये इसका यूटीसी नेम है। इसी टाइप से अगर यहाँ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, नाम क्या हो जाएगा? 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन। अगर यहाँ पर भी हम लगा दें CH3, क्या नाम हो जाएगा? 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये इसका नाम होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर ये इस टाइप से आपको कंपाउंड दे देता है, ध्यान से देखो बच्चों, इस टाइप से अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है
यहाँ CH लिखा है, यहाँ CH3 लिखा है और यहाँ CH3 लिखा है। अब ये मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, अब देखो इसका अगर आईयूपीएसी नहीं लिखना है तो हम देखेंगे कि ये जो बेंजीन रिंग है ना वो कितने नंबर कार्बन से जुड़ी है। तो बेंजीन रिंग 2 नंबर कार्बन से जुड़ी है, तो 2 नंबर कार्बन से जुड़ी, तो इसको लिख देंगे हम 3 प्रोपाइल बेंजीन। ये चला गया होगा बेटा आईयूपीएसी में होगा। इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं हम। अगर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज है, ठीक है, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज है, देखो इस टाइप से, एक ही बेंजीन रिंग और दूसरी बेंजीन रिंग, दोनों क्या है आपस में फ्यूज है, इसका नाम हो जाएगा नेप्थेलिन। नेप्थेलिन, नेप्थेलिन आप लोगों ने कहीं नाम सुना होगा। नेप्थेलिन जो बॉल्स होती है ना, जो कपड़ों में अलमारी में वगैरह रखते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए कपड़ों को, वो नेप्थेलिन का फॉर्मूला है। इसी टाइप से अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड हो, फ्यूज हो, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो इस टाइप से लीनियर वे में, ये बेंजीन रिंग 3 आपस में जुड़ी हुई है, इसको बोलेंगे एंथ्रेसीन। क्या कहेंगे इसको? एंथ्रासीन। इसी टाइप से 3 फ्यूज है, लेकिन एक थोड़ी सी, एक का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर की साइड में इस टाइप से, एक बेंजीन दूसरी बेंजीन तीसरी बेंजीन, इसको बोलेंगे फिनेंथ्रीन। क्या कहेंगे जो हम? फिनेंथ्रीन। तो ये आप लोग इनके नाम याद रखेंगे। इसी टाइप से अगर ध्यान देंगे बच्चे लोग, इसी टाइप से ये इस टाइप से स्ट्रक्चर दे रखी है, यहाँ आपको लगा दिया Cl, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। इसी टाइप से अगर ये इसके इस टाइप से स्ट्रक्चर दे रखी है, दिया CH3 का CH, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो टोलुइन, 2 क्लोरो टोलुइन। देखो ये है टोलुइन, ये जो है ये टोलुइन है, और जो क्लोरो है ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ये 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, तो 2 नंबर कार्बन से क्लोरो जुड़ा है, तो 2 क्लोरो टोलुइन इस टाइप से। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में सबसे पहला कंपाउंड हम पढ़ेंगे बच्चों इस टाइप से, मतलब बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को रिमूव किया और क्या ऐड कर दिया हमने? OH ग्रुप ऐड कर दिया, ये कंपाउंड बनेगा, इसका नाम है फिनॉल, ठीक है। इसी टाइप से इस टाइप की स्ट्रक्चर है, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ दे दिया आपको OH, नाम है इसका 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ये देखो 1,2, तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना उसको 1 नंबर कार्बन दे देंगे, तो 2 मिथाइल, इसको हम क्या बोलेंगे? ये फिनोल है पूरा का पूरा ग्रुप, ये क्या है बेटा? फिनोल। तो 2 मिथाइल फिनोल, इसका क्या होगा? आईयूपीएसी नंबर। इसी टाइप से अगर OH ग्रुप एक ही बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप जुड़ा है इस टाइप से, यहाँ OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम है केटेकोल, वो क्या बोलते हैं? केटेकोल, ये इसका कॉमन नेम है इस कंपाउंड का। इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक और मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ OH है और यहाँ पर भी OH है, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम है कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल इसका कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, ठीक है। इसी टाइप से
इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर दे, यहाँ वाई जुड़ा है, यहाँ वाई जुड़ा हुआ है, इसका नाम है IUPAC 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। IUPAC नेम है इसका क्विनोन, क्विनोन इसका कॉमन नेम है क्विनोन। तो इतना जो हमने अभी तक समझा है आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेटिव थे बेंजीन के। अब हम देख लेते हैं एल्डिहाइड बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स है एल्डिहाइड और कीटोन में किस टाइप के हैं। देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को हटाया, CHO ग्रुप ऐड कर दिया, इस ग्रुप को ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को हटाया, कंपाउंड बनेगा इस टाइप को, इसे बोलेंगे बेंजील्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजील्डिहाइड। बात समझ में आ गई? ये हो गया एल्डिहाइडिक कंपाउंड। इसी टाइप से कीटोन में देख लेते हैं COCH3, इसको बोलेंगे एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है। इसका नाम हो गया 1-फिनाइल एथेन 1 ऑन 1-फिनाइल एथेन 1 ऑन, ये इसका क्या हो गया? 1-फिनाइल एथेन 1 ऑन। देखो इस टाइप का अगर कोई कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, जहाँ पे CO बीच में है और दोनों साइड में बेंजीन रिंग जुड़ी है, इसका नाम है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ये सब आपको याद रखने हैं, इनके नेम, इनके कॉमन नेम, IUPAC नेम आपको आने चाहिए बनाने। COOH यहाँ पे जुड़ा है OH, तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ये कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाए, एक जगह आपका जुड़ा हो COH, दूसरी जगह आपका जुड़ा है CH, इसको बोले सैलिसिलएल्डिहाइड, 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 ठीक है। तो ये आपको इनके IUPAC में कॉमन है, ध्यान देना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग जिसके ऊपर COOH जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस टाइप से हो, ये टोलुइन है और यहाँ पे हमने जोड़ दिया ये जो कंपाउंड है इसका नाम है टोलुइक एसिड। क्या नाम है? टोलुइक एसिड। ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसको हम लिख देंगे ऑर्थोटोलुइक एसिड, ऑर्थोटोलुइक एसिड, TOLUIC, TOLUIC, टोलुइक एसिड। तो समझ में आया होगा आपको। तो आज हम इतना ही करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम, और इससे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए गुड बाय।